हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? एकदम अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम बढ़िया ही चल रही होगी। आज हम क्लास 11 की फिजिक्स को शुरुआत करने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा है मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन है। और मेजरमेंट मतलब क्या होता है दोस्तों? मेजरमेंट मतलब होता है मापन होता है। क्या होता है? मापन होता है। यूनिट मतलब क्या होती है? इकाई होती है। एंड मतलब और डायमेंशन मतलब आयाम। ठीक है दोस्तों। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? ठीक है दोस्तों, इसके बारे में परिचय करें। साइंस, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी केवल चीजों को मेजर या मापने या कंपेयर या लेसन रिश्तों पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, जैसे हम बल्ब को जलाना, ठीक है, पानी को ठंडा करना, ठीक है, जैसे मोबाइल हो गया, मोबाइल से बात करना, ये क्या है? एक फिजिक्स तो है, एक साइंस है। ठीक है दोस्तों, क्या क्या होती है फिजिक्स की डिफिनीशन? दोस्तों फिजिक्स की डिफिनीशन क्या होती है? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर, इट्स ग्रोइंग लॉ। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी मतलब होता है भौतिक राशियां, हम जिसे हम नाप सकें, तौल सकें, मेजर कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल रॉ सिस्टम दैट कैन बी क्वांटिफाई ऑफ ए मेजरमेंट। ठीक है दोस्तों, सके, तौल सके, मेजर कर सके, एक्सप्रेस कर सके। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं, भौतिक राशि बोलते हैं। ठीक है, तो कहा आपकी रफ्तार 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या है? 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा आपकी रफ्तार 100 है खाली, या 100 किलोमीटर है, ये नहीं बोलूंगा, ये बोलूंगा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आपको मैं ये बोलूंगा। ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरी बात? क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? हम दोस्तों यहां पर लिखेंगे Q बराबर लिखेंगे एन यू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एन यू लिखेंगे। एन का मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब होता है यूनिट होता है। अब यहां पर हम एन बराबर लिखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है दोस्तों, न्यूमेरिकल वैल्यू। यू का मतलब दोस्तों क्या लिखेंगे? यहां पर यूनिट लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में दोस्तों बात। ठीक है दोस्तों, एन का मतलब क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू, यू का मतलब यूनिट हो गया। जैसे दोस्तों नंबर बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? यूनिट बदल जाती है तो नंबर भी बदल जाते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? एन लिखा है तो यहाँ पर क्या होगा? नंबर बदल जाएंगे तो यूनिट बदल जाएगी। ठीक है, नंबर छोटा हो जाएगा, यूनिट बड़ी हो जाएगी। समझ रहे हैं दोस्तों? जैसे यूनिट छोटी हो गई तो नंबर बड़े हो गए। समझ रहे हैं दोस्तों? अब यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे? यहाँ पर हम फिजिकल क्या करेंगे? यहाँ पर गिवन करेंगे। ठीक है, फिजिकल वैल्यू को गिवन कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे Q बराबर एन यू। ठीक है, अब यहाँ पर Q बराबर होता है एन यू। क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पर एन यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, क्या होता है? कांस्टेंट होता है। ठीक है, एन प्रोपोर्शनल 1/u होता है। क्या होता है? एन प्रोपोर्शनल 1/u होता है। ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझाते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया। क्या बना रहे हैं? यहाँ पर हमने एक ग्राफ बनाया। यहाँ पर हमने लिख लिया एन लिख लिया, यहाँ पर यू लिख लिया। ठीक है, यहाँ पर हमने ग्राफ बनाया। यहाँ पर क्या है? नंबर छोटा होगा तो क्या होगी? यूनिट बड़ी होगी। नंबर की वैल्यू छोटी होगी तो यूनिट बड़ी होगी। यूनिट छोटी होगी तो नंबर बड़ा होगा। आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं आईएस इंटरनेशनल सिस्टम पर। चलते हैं दोस्तों, एसआई यूनिट किसको बोलते हैं? सन 1971 में। किसमें दोस्तों? सन 1971 में सीजीपीएम। क्या? सीजीपीएम सन 1971 में सीजीपीएम कॉन्फ्रेंस बेस डिसाइड की गई थी यूनिट। उससे हम एसआई यूनिट कहते हैं। इसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ये दो तरह की यूनिट होती है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी होती है। फंडामेंटल क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट क्वांटिटी बोलते हैं, एक डिराइव्ड क्वांटिटी को डिवाइड क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी यूनिट बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये जो यूनिट है, आप इंडिया में कपड़ा ले रहे हैं तो इंडिया में आपको कपड़ा मीटर से मिल रहा है। अब विदेश में, फ्रांस में आप लेंगे कपड़ा, कोई सेंटीमीटर से कपड़ा काट रहा है। यहाँ तो कपड़ा लेते होंगे तो आपको मीटर में कपड़ा मिलता होगा कट के। आप विदेश में चले जाएंगे, उनका दूसरा रूल होगा, वहां कपड़ा सेंटीमीटर में काटते होंगे।
अपना अपना जगह क्या है, दूसरी तरह कर रहे हैं। यहाँ जमीन फुटों में नापी जाती है, विदेशों में दूसरी तरह जमीन नापी जाती है। समझ में आया? अब चलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होता है। चलते इसकी डेफिनेशन में। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिफरेंट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ? ऐसी क्वांटिटी जो खुद पर डिपेंड हो। क्या हो? जो खुद पर डिपेंड हो, ऐसी क्वांटिटी क्या बोलते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटी। सिस्टम में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती हैं? यहां पास क्या है? क्वांटिटी है, यहां पर यूनिट है, यहां पर सिंबल है। और यहां पास क्वांटिटी लिखी है, यहां पास क्या है? यूनिट है, यहां पास सिंबल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? लेंथ क्या होता है? मीटर होता है। सिंबल क्या होता है? यम होता है। मास क्या होता है? किलोग्राम होता है। सिंबल क्या होता है? केजी होता है। टाइम का क्या होता है? सेकंड होता है। सिंबल का यस होता है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? एम्पियर होता है। ए से डिनोट करते हैं। टेम्परेचर सिंबल क्या होता है? टेम्परेचर क्या होता है? केल्विन होता है। सिंबल क्या होता है? के होता है। अमाउंट ऑफ सब्ट्रैक्शन क्या होता है? मोल होता है। यम ओएल होता है। और कैंडला क्या होता है? सीडी होता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं जो किसी क्वांटिटी पर डिपेंड न करे, उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? हम फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ये एसआई सिस्टम में कितनी होती है? 7 होती हैं। ये आपको जो दिख रही हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब अगले टॉपिक पर, डिराइव्ड क्वांटिटी पर। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच आर एक्सप्रेस इन टर्म्स फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे क्वांटिटीज जिसमें फंडामेंटल क्वांटिटीज मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से बने होते हैं, उसे हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे दोस्तों हो गया, जैसे हमारी क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज थी। ठीक है, वो 7 थी। ठीक है, और 2 हमारी क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इनके अलावा डिराइव्ड क्वांटिटी सारी हैं। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज और 2 सप्लीमेंट्री। इनके अलावा सारी हमारी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। ठीक है, इसमें हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज की क्या हेल्प लेनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम। जैसे एक बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। दोस्तों वेलोसिटी बराबर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे दोस्तों? वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? टाइम होता है। अब इसकी दोस्तों यूनिट क्या होती है? यूनिट होती है मीटर प्रति सेकंड होता है। तो क्या लिख दें? मीटर अपॉन सेकंड लिख देंगे यहां पास। ठीक है दोस्तों, अब ये एक्सप्रेस कैसे होता है दोस्तों? यहां पर हम वेलोसिटी बराबर तो लिख दिए, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिए। ये कौन सी क्वांटिटी है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो अब इसकी यूनिट क्या होती है? मीटर अपॉन सेकंड होती है। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड होती है। अब इसमें कौन कौन से एक्सप्रेस कर रहे हैं? इसमें तो लेंथ एक्सप्रेस कर रहा है, मास तो करेगा नहीं। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है? लेंथ कर रहा है। और इसमें क्या कर रहा है? टाइम भी कर रहा है एक्सप्रेस। 2 ही चीज दोस्तों कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? लेंथ कर रहा है और इसके बाद लेंथ और टाइम कर रहे हैं। 2 ही चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहां पास? फोर्स लिखे। क्या लिखेंगे? फोर्स लिख देंगे। ठीक है, फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी दोस्तों यूनिट क्या होती है? ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। ठीक है, न्यूटन होती है। इसकी यूनिट क्या होती है दोस्तों? न्यूटन होती है। मास इनटू एक्सेलरेशन। हम मास इनटू एक्सेलरेशन को फोर्स को हम एक्सप्रेस कैसे कर सकते हैं? यहां पर हम क्या लिखेंगे? इसमें दोस्तों 3 क्वांटिटी एक्सप्रेस हो रही है। कौन कौन सी हो रही है? इसमें मास भी हो रहा है, इसमें लेंथ भी हो रहा है, इसमें टाइम भी हो रहा है। तो केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें क्या लेंथ भी क्या है? एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसमें मास भी है, इसमें टाइम भी है। ठीक है दोस्तों, इसमें तीनों क्वांटिटी इसमें एक्सप्रेस कर रही है। क्या कर रही है? तीनों क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, समझ में आया? फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और यूनिट क्या होती है? न्यूटन होता है। और इसको मतलब एक्सप्रेस कैसे करें? केजी प्रति मीटर स्क्वायर से कर रही है। ठीक है, इसमें